हाय फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेक्टर अलजेब्रा एक्सरसाइज 10.2 के ऊपर बात करेंगे, जो कि इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे एक्सरसाइज 10.1 के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक देखे थे और प्रत्येक क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन भी किए थे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं आपका एक्सरसाइज 10.2 एनसीईआरटी वेक्टर अलजेब्रा 12th क्लास। ठीक है, तो चलिए आपका सवाल नंबर फर्स्ट क्या है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। क्या है आपका सवाल फर्स्ट है कि दिया गया वेक्टर का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। कह रहा है कि कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लोइंग, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लोइंग वेक्टर, यानी जो दिया हुआ वेक्टर है इन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं आपका सवाल नंबर एक्सरसाइज 10.2 का आपका सवाल नंबर क्या है, फर्स्ट है। सवाल नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। कंप्यूट द फ्लोइंग वेक्टर, ठीक है, विच है जो दिया हुआ वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपका, चूँकि यहाँ पर सोल्यूशन के तौर पर यदि लिखना चाहिएगा तो यहाँ पर लिख सकते हैं सोल्यूशन, और चूँकि वेक्टर ए इक्वल टू आप लिख लीजिए आई जे और के दिया हुआ है। वेक्टर आई कैप प्लस वेक्टर जे कैप और प्लस में वेक्टर के कैप दिया हुआ है। अब इस वेक्टर को मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। तो इसीलिए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू, हम स्टार्टिंग वाला में ही वीडियो में बताए थे, फर्स्ट लेक्चर नंबर फर्स्ट में ही बताए थे कि जो दिया हुआ वेक्टर है यदि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना रहे तो क्या करेंगे, आई जे और के कोफिशिएंट के साथ स्क्वायर करके ऐड कर देंगे और उसका अंडर रूट निकाल देंगे। तो कुछ नहीं है तो एक छिपा हुआ है, एक छिपा हुआ है, एक छिपा हुआ है। एकदम बेसिक लेवल से सोचिए, एक छिपा हुआ है, एक छिपा हुआ है, इसमें भी एक छिपा हुआ है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालने बोल रहा है तो क्या करेंगे, एक छिपा हुआ है तो एक का होल स्क्वायर और प्लस एक यहाँ भी छिपा हुआ है, एक का होल स्क्वायर और एक यहाँ भी छिपा हुआ है, एक का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसीलिए वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड आएगा ये आपका कितना आएगा, 1 + 1 + 1 इक्वल टू √3 यूनिट इज करेक्ट आंसर। तो इसीलिए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, √3 यूनिट। इसी तरीक़ा से एंड यहाँ पर आप लिख सकते हैं एंड वेक्टर बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, वेक्टर बी इक्वल टू दिया हुआ है 2i कैप माइनस 7j कैप और माइनस 3k कैप, इसका भी आप निकाल सकते हैं। तो इसीलिए वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू आप लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे प्लस होता है और -7 का होल स्क्वायर और ए प्लस होता है और -3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये 4 हो गया, यहाँ पर 49 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई, ये हो गया 9 और 4 13 और इसमें 13 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 62। हाँ बिल्कुल 62 यूनिट इज करेक्ट आंसर। अब देखिए इसीलिए आप नीचे ही लिखिएगा, तो इसीलिए एंड वेक्टर सी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, वेक्टर सी का वैल्यू लिखिए 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप माइनस 1/√3 के कैप दिया हुआ है। तो इसीलिए इसका भी मैग्नीट्यूड आप निकाल लीजिए। मैग्नीट्यूड का मतलब स्क्वायर करके अंडर रूट कर दीजिए, तो 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे -1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए अधिकतर स्टूडेंट का यहीं पे कन्फ्यूजन होता है कि माइनस होगा कि प्लस होगा, इसीलिए हम कोष्ट में करके स्क्वायर कर रहे हैं, समझे। तो यहाँ आपका हो जाएगा 3 और यहाँ भी 3 और यहाँ भी हो जाएगा +1/3 और ऐड कीजिएगा तो यहाँ पे आपका आने वाला है 3/3, कैंसिल होके 1 आता तो 1 का वर्गमूल 1 होगा, इसीलिए आपका हुआ 1 यूनिट इज करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से आपका सवाल नंबर फर्स्ट क्लियर हुआ। अगेन हम लोग देख लेते हैं आपका सवाल नंबर सेकंड क्या है। हाँ, तो आपका सवाल नंबर सेकंड क्या है, राइट द, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, राइट द 2 डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। यानी कहने का मतलब क्या है, वैसा 2 डिफरेंट वेक्टर को लिखिए जिसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड अभी जस्ट निकाले कि जो अंडर रूट करके जो आंसर आएगा ना उसका आंसर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए।
तो आप कुछ भी वेक्टर का नाम कुछ भी आप दो को डिफरेंट ले सकते हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सपोज मान लेते हैं वेक्टर ए इक्वल टू कुछ भी आप लिख दीजिए, एक्स वाई जेड कुछ भी आप लिख सकते हैं। से राइट द टू डिफरेंट वेक्टर, यानी दो जो है अलग अलग वेक्टर को लिखिए जिसका मैग्नीट्यूड सेम आना चाहिए। तो हम मान के चल रहे हैं कि 2i कैप और दूसरा जो है 2j कैप प्लस में तीसरा जो है 3k कैप एंड वेक्टर बी इक्वल टू, अब देखिए अब बात रहा कि सर अलग अलग लिखना है, तो जो भी वेक्टर आप मानिएगा ना सेम डिजिट वाला मानिएगा, ठीक है। 2 है तो 2a मानिएगा, 3 है तो 3 मानिएगा, 4 है तो 4 मानिएगा, चाहे 1 है तो 1 ही मानिएगा। अब इसको मान करके क्या करना है, ये वेक्टर क्या है 2 वाला है, 2i 2j 2 कैप, और इसमें वेक्टर जो b जो मानिएगा आप कुछ नहीं कीजिएगा, इसी वैल्यू को लिख दीजिए और कहीं एक माइनस कर दीजिएगा, तो उसका वैल्यू डिफरेंट होगा कि नहीं। तो ये वैल्यू आपका इतना लिख दिए, अब वेक्टर बी इक्वल टू 2i कैप यहाँ पे लिख दीजिए और यहीं पे माइनस कर दीजिए 2j कैप, और चाहे तो यहाँ भी कर सकते हैं चाहे छोड़ दीजिए, ठीक है। आप कर सकते हैं कुछ भी, चाहे तो सभी को माइनस कर दीजिए, ये चलेगा। तो डिफरेंट वेक्टर हो गया कि नहीं। आप यहाँ भी माइनस कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। लेकिन याद रहे कि जो वेक्टर यहाँ पे मानिएगा सेम मानिएगा, और यहाँ पर भी जो डिजिट रहना चाहिए सेम रहना चाहिए, और इसमें खाली माइनस प्लस को क्या कर दीजिएगा, चेंज कर दीजिएगा। आप देखिए ऐसा क्यों कहें, उसमें देखिए बताते हैं। अब देखिए इसका मैग्नीट्यूड, सवाल क्या कर रहा है, राइट द टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, इन दो अलग अलग वेक्टर को लिखिए जिसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो दो अलग अलग वेक्टर a बराबर इतना ले लिए, b बराबर इतना ले लिए, अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल कर देखिए, यदि सेम आएगा तो हमारा इसका जो कथन है सही हो जाएगा। तो इसीलिए वेक्टर a का मैग्नीट्यूड निकालिए। तो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस में 2 का होल स्क्वायर होगा ना। इसको ऐसा कॉस्ट में भी कर भी सकते हैं और चाहे तो आप नहीं भी कर सकते हैं, चलेगा। तो इसका कितना हो जाएगा, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा भाई, ये जोड़िएगा तो 4 + 4 आएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 12, और इसको आप ऐसे कर सकते हैं 4 × 12 और 2√3 यूनिट। तो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड कितना आया, 2√3 यूनिट। अब इसीलिए वेक्टर b का मैग्नीट्यूड आप निकालिए, तो कितना होगा 2 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पे माइनस लीजिएगा 2 का होल स्क्वायर और ये प्लस 2 का होल स्क्वायर, और 2 कीजिएगा तो यहाँ आपका 4 होने वाला है, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। और ये ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ प्लस और माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, नहीं, स्क्वायर करेंगे तो माइनस वाला प्लस तो हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे किया गया है। देखिए ये 12 हो जाएगा, तो इसका भी तो उतना ही ना आएगा भाई। तो आपका जो दिया गया प्रश्न है वो उसके अनुसार वैल्यू क्या है, सही है। दो को डिफरेंट वेक्टर हम ले लिए, a और b को ले लिए, जिसका मैग्नीट्यूड यदि हम निकाल ले, यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है 2√3, और इसका भी मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है 2√3। तो इस प्रकार से हम इस प्रकार के प्रश्न को हम सोल्व कर सकते हैं। 2 अलग अलग वेक्टर लिख लिए जिसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम है, मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। अब बात रहा कि सर यहाँ 3 लीजिएगा, 3 भी ले लीजिए, तो और इसमें भी 3 लिख लीजिए, और कोई एक प्लस माइनस या तीनों को माइनस कर दीजिए, समझे, खाली साइन को चेंज कर दीजिएगा, इस प्रकार का प्रश्न बन जाएगा। तो अगेन हम लोग सवाल कर लेते हैं। सवाल नंबर आपका होगा 3 में क्या करा, राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये सवाल नंबर आपका, सवाल नंबर कितना भाई था 2 था, अब आपका सवाल नंबर कितना हो जाएगा 3। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। सवाल नंबर आपका 3 क्या कह रहा है, इसको थोड़ा समझिएगा। राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन। सवाल नंबर 2 में बोला था हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, अब इसमें बोल रहा है हैविंग सेम डायरेक्शन। तो सबसे पहले आपका सवाल नंबर 3 है, ठीक है, और 2 डिफरेंट वेक्टर को लिखिए जिसमें डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड सेम रहता तो उसका सोल्यूशन किए, अब क्या बोल रहा है डायरेक्शन को सेम कीजिए। तो यहाँ पर आप इसको भी लिख लीजिए, सपोज वेक्टर a बराबर कुछ भी आप मान सकते हैं, आई कैप प्लस j कैप प्लस में k कैप, 2 3 4 आप कुछ भी मान सकते हैं वेक्टर की जगह पर। यहाँ पे 2 2 2
मान सकते हैं। एंड अदर वेक्टर इज वेक्टर बी इजकल टू भी आप क्या कीजिए कि अभी क्या बोले कि इसको सेम मानिए और एक को डिफरेंट थोड़ा सा मान लीजिए साइन में केवल चेंज करके। तो यहाँ पे हम एक साइन को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। क्या प्रश्न बोल रहा है, राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन। दो को अलग अलग हम वेक्टर लिख दिए, ठीक है। दो अलग अलग वेक्टर लिख लिए तो इसमें भी प्लस मान लीजिए। अब देखिए दो डिफरेंट वेक्टर लिखना है तो यदि हम इसमें लिखते आई तो ये तो सेम ही हो जाएगा। तो यहाँ कर लीजिए 2 कर लीजिए, यहाँ भी 2 कर लीजिए और यहाँ भी 2 कर लीजिए, कोई दिक्कत, ठीक है। इसको आई जे के कैप मान लिए, 2i कैप 2j कैप और 2k कैप मान लिए। आप इसे अच्छा यहाँ याद रहे डायरेक्शन सेम बोला है तो इसमें हम साइन को चेंज नहीं करेंगे, वैल्यू जो होगा माइनस वाला लेंगे। अब बात रहा कि सर माइनस वाला क्यों लेंगे, थोड़ा सा हम आगे हम बताने वाले हैं। अब यदि यहाँ पे लेते वेक्टर 2 लेते, देखिए यहाँ पे यदि हम 2 लेते वेक्टर 2i कैप प्लस वेक्टर 2j कैप और प्लस वेक्टर 2k कैप लेते, अब यहाँ पे भी लेते तो वेक्टर क्या होता, सेम हो जाता ना। अब यदि 2ij के लिए हैं तो इसको 3 4 5 जो भी है, लेकिन यहाँ पे 3 से स्टार्ट कर रहे हैं ना तो यहाँ से 3 सभी का डिजिट क्या होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए। ये ऐसा मानिएगा, समझे। यदि आप यहाँ पे 2ij के लिए हैं, यहाँ 3 हम बोल रहे हैं तो आप इसके जगह पर 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस में 5k कैप, ये 5 नहीं लिख सकते हैं, जब भी लिखिएगा तो एक ही डिजिट में लिखिएगा। अब यहाँ 4 है तो 4 ही सब में रहेगा, 3 है तो 3 ही सब में रहेगा। इस प्रकार के वेक्टर को कंसीडर करना है। अब यदि आप माइनस मानिएगा ना तो देखिए यदि दोनों में से इसको माइनस मान लीजिएगा तो वेक्टर डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन उसका डायरेक्शन जो होगा ना सेम नहीं होगा, इसीलिए। अच्छा डायरेक्शन का मतलब क्या होता है बाबू, थोड़ा समझिए। डायरेक्शन का मतलब है वेक्टर को आप ऐसे 3 एक्सिस पर देखिएगा तो x y और z देख रहे होंगे। अब इसका यदि हम पोजीशन वेक्टर यहाँ पे मानते हैं पॉइंट P तो इसके साथ अल्फा एंगल बनता है और इसके साथ जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में बीटा एंगल और इसके साथ गामा एंगल। सेम डायरेक्शन का मतलब है जो डायरेक्शन में एक वेक्टर जा रहा है उसी डायरेक्शन में दूसरा वेक्टर भी होना चाहिए, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो इससे मतलब नहीं है। तो डायरेक्शन सेम होना चाहिए, यहाँ पे माइनस नहीं। माइनस सभी में यदि यहाँ पर सभी में माइनस मान रहे हैं तो इसका भी माइनस मानना पड़ेगा, लेकिन वेक्टर को अलग अलग कर दीजिए। यहाँ पे जैसे कि -i कैप -j कैप और -k कैप मान रहे हैं तो ऐसे मान सकते हैं, और यहाँ पे प्लस जो है ऐसे नहीं मान सकते हैं। साइन सबका सेम, साइन सेम इसलिए माना गया है क्योंकि ये माइनस डायरेक्शन में वेक्टर जाएगा और इसको यदि प्लस मानिएगा तो वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि साइन यदि प्लस ले रहे हैं तो सभी में प्लस लीजिए और माइनस ले रहे हैं तो सभी में माइनस लीजिए। लेकिन वेक्टर को यहाँ देखिए 1 1 लिए हैं तो यहाँ पे 2 2 लीजिए, ऐसा लेना है। तो चलिए हम वेक्टर को कंसिडर एक किए हैं, आप सवाल की ओर चलते हैं, सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को समझा दिए कि कैसे बनाना है। मान लें कि इस पैटर्न को चेंज कर दे तो कैसे बनाएंगे। तो देखिए तब इसका मैग्नीट्यूड आप निकालिए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालिए तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, ए हो जाएगा √3। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आ गया। एंड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा भाई, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ 4 + 4 + 4 होगा और यहाँ जो आएगा आपका 12 और इसका जो आंसर आएगा 2√3। ये आपका अभी क्या आया है भाई, अभी आया है मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए और बी का मैग्नीट्यूड आया है। अब देखिए इससे पहले वाला क्लास में आप लोगों को बताया थे, यहाँ पे लिखिएगा, इसीलिए यहाँ पर लिखिएगा, इसीलिए यूनिट वेक्टर ऑफ ए, इस टाइप के प्रश्न आप लोगों को बताया गया है, देख लीजिएगा। ये आपका लेक्चर नंबर 3 में ही होगा। यूनिट वेक्टर ऑफ ए, यूनिट वेक्टर ए का मतलब क्या हुआ है, क्या होता है, जो दिया हुआ वेक्टर सो और इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो ये निकल जाएगा यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या दिया हुआ भाई, i + j प्लस में k दिया हुआ है और इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे हैं। तो जब आप डिवाइड करिएगा तो क्या यहाँ पे होगा, ये हो जाएगा 1/√3 i कैप 1/√3 j कैप प्लस 1/√3 यहाँ पे आएगा k कैप। अब इसका मतलब क्या हुआ
इसका मतलब ये हुआ, इसका जो डायरेक्शन है ना, इसका बोला जाता है डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। तो 1/√3 आई के साथ में, 1/√3 जे के साथ में और 1/√3 के साथ में। अब वेक्टर जो बी माने हैं, यदि इतना आंसर आ जाएगा यूनिट वेक्टर के जैसा 1/√3 आई जे कैप जो है इतना आ जाएगा, तो बोलेंगे जो दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अलग है लेकिन डायरेक्शन सेम है। अब देखिए, तो ये तो हुआ वेक्टर ए के बारे में। अब वेक्टर बी बराबर भी निकाल लीजिए। तो इसी प्रकार से वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आप निकालिएगा, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालिए, इसको आप नीचे लिखिएगा, ठीक है। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो यहाँ पे पाइएगा 2k²। अच्छा, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड तो निकाल ही लिए हैं, यहाँ पे आप निकाल चुके हैं, तो इसीलिए यूनिट वेक्टर निकालिए। इसीलिए यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर बी। तो यूनिट वेक्टर का क्या फार्मूला होता है भाई, जो दिया हुआ वेक्टर सो और इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो आपका दिया हुआ वेक्टर क्या है भाई, तो 2i कैप प्लस में 2j कैप प्लस में 2k दिया हुआ है, और इसको वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड कितना है, तो 2√3 से डिवाइड कर दीजिए। अब अलग अलग कीजिएगा, देखिए इसको ऐसे कीजिए, 2 को सभी में कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए, और यहाँ j कैप और प्लस में आपका k कैप होगा, और यहाँ से 2√3 से डिवाइड कीजिएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे इसी के जैसा आ गया कि नहीं, इसी के जैसा आ गया, तो इसीलिए अलग अलग कर दीजिए। 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप और 1/√3 के कैप। देखिए वेक्टर तो अलग अलग है, यहाँ पे देख रहे हैं वेक्टर तो अलग अलग है, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या आया, सेम आया। तो उस प्रश्न के अनुसार इसका सोल्व ऐसे होगा। अच्छा, अब बात रहा कि सर एच 1 1 2 2 क्या माने हैं, तो प्लस इसलिए माने थे कि इसका जो है डायरेक्शन सभी में प्लस है, प्लस डायरेक्शन की ओर इतना यूनिट जा रहा है। 1/√3 यूनिट 1/√3 यूनिट मतलब जे डायरेक्शन की ओर, 1/√3 यूनिट के डायरेक्शन की ओर, के यूनिट वेक्टर में जा रहा है। अब देखिए इस प्रकार से इसका भी वैल्यू उतना ही आया। अब यदि यहाँ पे 2 मानते सभी में 2 मानिएगा, और इसमें आप कुछ भी मानिए 4 5 6 कुछ भी मानिए, लेकिन 4 मान रहे हैं तो सभी में 4 ही मानिए, 5 मान रहे हैं तो सभी में 5 ही मानिए, और देखिएगा तो आंसर उतना ही आएगा। अब प्लस इसलिए नहीं बोले थे, यदि मान लीजिए कि इसमें प्लस रहता और एक वैल्यू इसमें माइनस रहता तो यहाँ पर माइनस होता कि नहीं, और माइनस होता तो दोनों का वैल्यू सेम आता, नहीं आता। तो इसीलिए प्लस मानना जरूरी है। यदि आप माइनस सभी मान रहे हैं तो इसको सभी माइनस मानिए, प्लस मान रहे हैं तो प्लस मानिए। तो ये आपका एक्सरसाइज 10.2 का सवाल नंबर कितना था, 3 था। बहुत अच्छा सवाल था, इसको आप रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू।